Make a to-do list that we discuss. Procrastinate में. Now write emotional intelligence. इतना है. आ रहा है. Okay. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग कि अपने अंदर इमोशन कितना है, कौन से टाइम पे कौन सा इमोशन पोर्ट्रे हो रहा है, और उसको हम लोग कितना अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं. ओके. हमारा बहुत बार होता है हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना. दैट इज द इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशंस. सेल्फ अवेयरनेस, फर्स्ट पॉइंट लिख. सो यू नो कि तेरे इमोशंस क्या है और कब दिखते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी फ्यू. ओके. यू आर नॉट क्रैंकी, सेंसिटिव. क्या ज़्यादा से ज़्यादा इमोशन क्या है, ओवर एंथुजियास्टिक, ऑलवेज हैप्पी. ओके. टू पॉजिटिव. दिस इज योर मेजर इमोशंस. लाइक बहुत खुश, इतना खुश तू आज मेरा प्रॉपर्टी ले जा, है ना. अभी बात कर. Okay. So you are aware of your emotions, which is good. Second is adaptable. Okay. You can adapt with any kind of circumstances. मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अरे यार ये मूवी बहुत इमोशनल है, मेरे को नहीं जाना है, इसमें बहुत रोना है, मेरे को नहीं जाना है, इसमें बहुत फाइट है, मेरे को नहीं जाना है. यू कैन गो एनीवेयर. सब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ. आई विल एंजॉय एवरीथिंग, है ना. एडेप्टेबल. थर्ड इज ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड, तो आई टोल्ड यू यू कैन टॉक टू एनीबडी अबाउट देयर व्यूज, राइट. सो बिकॉज यू आर ओपन माइंडेड, तेरा ऐसे नहीं होगा कि अरे यार ये तो हमेशा रोता रहता है ना. यू विल स्टिल लिसन टू दैट पर्सन. यू आर अडेप्टेबल. ऐसे नहीं होगा कि जो तेरे इमोशन में फिट नहीं हो रहा है यू विल इग्नोर दैट पर्सन. नो. इफ यू आर फीलिंग लो, आई एम देयर फॉर यू, आई एम योर फ्रेंड, राइट. सो यू कैन अडेप्ट एंड यू आर ओपन माइंडेड. ऐसे नहीं कि तू जजमेंट पास करेगा, क्या तू हमेशा क्या रोता है. यू विल नॉट डू दैट. यू विल अंडरस्टैंड कि सेंसिटिव है, ठीक है. यू विल अंडरस्टैंड कि इमोशनल है. यू विल अंडरस्टैंड, यू हैव दैट अवेयरनेस कि इमोशनली ये लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. मेरा इट्स ओके, आई नो कि मैं तुम लोग के जितना सेंसिटिव नहीं हूँ, ठीक है, बट आई ऑल्सो नो कि तुम लोग बहुत सेंसिटिव. ओके. फोर्थ इज सोशल इंसाइट. Social insights. Social insights. Social insight means when you are in a group setting. Okay. दो लड़कियां होंगी, दो लड़के होंगे, हो सकता है लड़के लड़कियों से ज़्यादा सेंसिटिव है, क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते हैं. ओके. लड़कियां बहुत ज़्यादा बोल्ड है. ओके. तुम उनको ऐसा ऑर्डर्स नहीं दे सकते. ओके. सो यू नो कि इनका इमोशनल लेवल क्या चलता है. ओके. इन दैट केस यू विल अडेप्ट. ओके. एंड यू विल गो अकॉर्डिंगली. समझा. ऐसे नहीं है कि ये सेंसिटिव है इसको उंगली करते रहो, है ना. ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, इसको इसको अलग तरीके की चाबी दो. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके. यू विल मिक्स विद एवरी काइंड ऑफ पीपल. तो दैट इज सोशल इंसाइट. यू आर अवेयर सोशली कि इनका क्या स्टेटस चल रहा है. ओके. नाउ एरिया ऑफ डेवलपमेंट. उसके नीचे लिख एरिया ऑफ डेवलपमेंट कि तेरे को क्या क्या सीखना है. इमोशंस में तेरे को क्या सीखना है, बिकॉज यू लैक इमोशंस. फैक्ट है. अरे मैंने इसको सिखाया नहीं इमोशंस होता है. क्या क्या तो दैट इज नॉट. मैंने इसको सिखाया ही नहीं है कि इमोशंस नाम का कुछ चीज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. सो ये दैट इज नॉट सिखाने वाली आर. बात नहीं है. दिस इज नेचर. इट्स ओके. यू हाँ कैन मतलब आई एम नाउ नॉट. पर्पसली थिंक कि अच्छा मेरे को ये सीखने की ज़रूरत है. ओके. आई विल कंसिडर दिस. ओके. फर्स्ट इज एम्पैथी. एम्पैथी. एम्पैथी इज कोई तेरे पास इमोशनल प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो उसको लॉजिकल एडवाइस दे रहा है. दिस इज नॉट एम्पैथी. दिस इज नॉट एम्पैथी. डोंट डू दिस. दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विच इज नॉट एम्पैथी. तेरे को समझ में शायद नहीं आ रहा है, ठीक है. इतनी सी बात पे इतना क्यों रो रहा है, ऐसे तेरे को मन में आ रहा है, ठीक है. एक सेंटेंस बोल आई अंडरस्टैंड, खत्म. वो 4 सेंटेंस बोलेगा या बोलेगी, उसके बाद आई अंडरस्टैंड. बस. दे डोंट वांट एन एडवाइस, दे नो व्हाट टू डू. बस उनका इमोशन इतना हाई चल रहा है ना, उनको सिर्फ अंदर का बाहर निकालने का है ना. एंड इफ दे हैव चोजन यू, यू जस्ट हैव टू बी काम कूल, जस्ट लिसन. आई अंडरस्टैंड. बस मैं समझ सकता हूँ, इतना ही बोलना है, कुछ नहीं. एडवाइस देना ही नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट टाइम व्हेन पीपल कम एंड क्राई टू यू, डोंट गिव अरे मैंने तेरे को बोला था वैसे करना ऐसे करना, तूने नहीं क्या, भी क्यों रो रहा है, मत कर. है ना.
पीपल अंडरस्टैंड लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स, लेकिन उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो इमोशनल सपोर्ट के लिए तेरे पास आया और तू उनको लॉजिक दे रहा है. डोंट डू दैट. ठीक है. आई अंडरस्टैंड इज वन सेंटेंस बस. ओके. सेकंड इज हैंडलिंग क्रिटिसिज्म. नाउ हैंडलिंग I need to क्रिटिसिज्म. work on this. हाँ. Well, this means I'm not very good in handling criticism, योर right? वॉइस इज वेरी लो. Yeah. ओके. So this means I'm not good at handling criticism, right? यू कांट टेक क्रिटिसिज्म. This means that, na? हाँ. यू हैव टू वर्क ऑन टेकिंग क्रिटिसिज्म. नाउ डिबेटिंग पर्सनैलिटी है ना. इफ समवन कम्स एंड टेल्स यू नो ये तेरे में सही नहीं है, या फिर ये तूने सही से नहीं किया, यू स्टार्ट डिबेटिंग. तेरे को सही नहीं लग रहा है, मेरे को तो सही लग रहा है ना, है ना. तो डिबेटिंग पर्सनालिटी की वजह से द मोमेंट यू गेट क्रिटिसाइज्ड, मतलब कितना भी अच्छी तरह से सामने वाला आके तेरे से बताएगा ना कि यार तेरे को ये चेंज करना चाहिए था, हाँ हाँ चल बाप मत बन, ये होएगा. ओके. तो लिसन एंड टेल देम ठीक है मैं सोचूंगा. ठीक है. और टेल देम कि मेरे मुंह पे आके बोलने से अच्छा है तुम लोग मेरे को लिख के दे दो. ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम फीडबैक्स जो है ना, टेकिंग क्रिटिसिज्म ऑन फेस इज डिफिकल्ट, लेकिन अगर किसी ने तेरे को मेल पे लिख के दिया ना अच्छे से कि यार तेरे इस स्लाइड में ना ये सही नहीं था, यहाँ पे तूने क्लाइंट से सही से बात नहीं किया, डोंट यूज दीज वर्ड्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू क्लाइंट्स, या फिर व्हाटएवर, पूरा नोट डाउन करके ना लिखो. यू विल रीड इट, यू विल थिंक ऑफ इट, बट व्हेन इट कम्स फेस पे, ओके, इट बिकम्स डिफिकल्ट. तेरे को वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने का मन करेगा. ओके. और तू फुल चार्ज होके जाएगा, जितना एनर्जी है आज निकाल, आज बैठते हैं हम लोग, इसी पे बैठते हैं हम लोग, है ना. तो हैंडलिंग क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो अ स्किल. ओके. फीडबैक जब आता है ना, फीडबैक हमेशा अच्छा नहीं होता. जब तक फीडबैक अच्छा है, हाँ 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर, और जैसे थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसको नुक्स निकाले बगैर शांति नहीं है ना, ये आ जाता है. तो लर्न हाउ टू टेक फीडबैक, इट इज़ फॉर योर गुड, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तू वो गलती नहीं करेगा ना, तो वो दिख के आता है, अरे यार मैंने पिछली बार इसको फीडबैक दिया था, इसने करेक्ट किया. तेरा इमेज, तेरा स्टैंडर्ड जो यहाँ पे था यहाँ पे आ गया. ध्रुव लिसन्स, ध्रुव कैन टेक फीडबैक, इमेज यहाँ पे आ गया, है ना. द मोर यू विल टेक फीडबैक, तू सामने से जाके बोल सर हाँ अप्रिसिएशन का तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ रहेगा ना, मेरे को वो सब बता देना बाद में, क्या जो भी हुआ मेरे को प्लीज़ क्लियरली ऑनेस्टली बता देना. जब तू खुद से जाएगा ना क्रिटिसिज्म मांगने के लिए, तेरा इमेज यहाँ से यहाँ चला जाएगा सीधे, कि भाई लोग फीडबैक से भागते हैं. ध्रुव इज प्रैक्टिसिंग कि मैं फीडबैक लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, समझा. तो दैट विल चेंज योर पर्सनैलिटी फ्रॉम 1 स्टैंडर्ड टू 3 स्टैंडर्ड अप. आई एम टॉकिंग इन कॉर्पोरेट टर्म्स, आई कैन गिव यू पर्सनल ऑल्सो, कि घर पे समझ कुछ भी चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे क्यों रख दिया, ये वो क्यों कर दिया, वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो. ओके. तो यूल बी लाइक अरे यार कॉन्स्टेंट नैगिंग क्यों हो रहा है ना. हर कोई करता है, मैं क्या नया नहीं है ना. सो फॉर दैट क्रिटिसिज्म टेल द पर्सन टू नॉट गिव यू एवरीथिंग ऑन फेस एवरी टाइम. ओके. टेल देम टू राइट इट एंड फॉरगेट इट. जस्ट व्हाट्सएप करके भूल जा, मैं पढ़ूंगा, सोचूंगा, शांत होऊंगा, फिर आ जाऊंगा. Probably I'll make changes also. But when I'm doing something, when I'm concentrating on something, focusing on something, don't come and nag. है ना. उससे distraction होता है, irritation होता है, right? So this can be one way of saying it. Every time तो people can't WhatsApp you ना. Every time you cannot expect them कि वो हाँ तूने कप सही से नहीं रखा, वो फ़ोन ढूंढने जाएंगे, तो इसको लिख रही है कप अभी तक बाहर क्या कर रहा है ना, ये टॉवेल बेड पे क्या कर रहा है. They can't do it, right? So you will have to understand कि जो चीज़ें दूसरों को irritate कर रही है, you will have to keep that in mind, not do it, है ना. उससे you will improvise your relationship. Alright. Third is reading non-verbal cues. Non-verbal. So I'm not good. Non-verbal is जो बोला नहीं है. समझ किसी को गुस्सा आ रहा है, ओके, और शक्ल पे उनके गुस्सा है, दिख रहा है, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड जब तक वो बोलेंगे नहीं. ओके. समवन इज फीलिंग वेरी बैड अबाउट समथिंग जो तुमने बोल दिया होगा, ओके, वो शक्ल पे दिख रहा है पर उसने बोला नहीं तो मेरे को पता ही नहीं, है ना. यू कांट रीड बॉडी लैंग्वेज. लर्न टू रीड बॉडी लैंग्वेज. जो बोला नहीं है उसको भी समझो, ओके. एंड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब कुछ लोग सीधे सीधे आके मुंह पे नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे, वो तेरे को समझ में नहीं आएगा,
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसको बोलते हैं साबुन स्लो, है ना? क्या बोलते हैं? साबुन स्लो, बंटी है ना? इट इज लाइक वैसे बाहर जाना है, हाँ तुझे जाना है तो जा, तो दिस मींस कि मत जा, बट आई थिंक इधर जा बोला है। हाँ इनडायरेक्ट, ओके, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तेरे लिए स्ट्रेट कम्युनिकेशन इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। मे बी आई अंडरस्टैंड, बट आई एम मोर लाइक, तो तुमको ये बोलना ही नहीं चाहिए था, तो आई विल गो नाउ, नेक्स्ट टाइम रिमेंबर टू से नो, डोंट गो। नो नो, बट आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, बट आई नो आई नीड टू चेंज दैट। फिर से बोल, तूने क्या बोला? मैंने बोला कि सपोज आई एम गोइंग समवेयर, हाँ, और सामने से बोला किसी ने कि ओके तुझे जाना है तो जा, तो दिस मीनिंग इज है मत नॉट जा। द थिंग कि, हाँ, बट दिस इज नॉट द केस कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि मीनिंग है मत जा, आई अंडरस्टैंड मीनिंग है मत जा, बट स्टिल आई विल गो बिकॉज यू सेड जाना है तो जा, so next time remember you have to say no or yes, not जाना है तो जा, तो आई नो कि नो है आंसर, बट ठीक है अभी तो बोल दिया। हाँ, बट दैट इज अबाउट वन पर्सनालिटी ना, बिकॉज यू हैव मोस्टली बीन सब विद जगह दैट। नहीं होता है। हाँ, यू हैव बीन विथ हर, बीन विथ योर फ्रेंड्स, बीन विथ योर पेरेंट्स, तो यू नो उनका हाँ में कितना ना है, उनके ना में कितना हाँ है, यू नो। बट पीपल हु आर अक्वेंटेंसेस, पीपल, योर सीईओ, कितनी बार मिलेगा तू उनको, है ना? या फिर बोर्ड मीटिंग में तेरे को एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला है और सब लोग नए हैं, है ना? आई मतलब बॉडी लैंग्वेज इज वॉज माई स्टडी। आई कैन सिट ह्योर एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी आई कैन टेल कि सामने वाला कितनी बार सच बोल रहा है, कितनी बार झूठ बोल रहा है, जस्ट बाय बॉडी लैंग्वेज। बोल कुछ रहा है लेकिन दैट इज नॉट ट्रू, ओके? आई टेल यू फिर तो फ्यू बहुत प्रॉब्लम हुआ एग्जाम्पल्स। होगा तुझे, हाँ, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा तुझे, knowing the fact that somebody is lying is ज्यादा irritating, you get to know it is but you can't say irritating, anything because you don't have anything। but I know next time I don't have to deal with that person, है ना? I can cut that relation, है ना? Because I know अरे 70% 80% lies लंबे लंबे फेंक रहे हैं, समझा? Not required. Majority of the time what happens is when you meet a new person, वो इंसान अपने बारे में कुछ सच नहीं बोलेगा, लंबी लंबी फेंकेगा, सब झूठ, है ना? तो मेरे को पता चल जाता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बॉडी लैंग्वेज से कि कितने कौन से सेंटेंसेस पे झूठ हो रहा है, ओके? अभी है ना, इस सेशन के बाद सिर्फ गूगल करना बॉडी लैंग्वेज ऑफ लायर्स, जो झूठ आई बोलते सी, हैं। छोटा छोटा हिंट्स होता है, जैसे squinting of this, eyes blink हाँ, करना, ऐसे छोटे छोटे हाथों हिंट्स पे होते हैं। खुजली करेंगे, इधर इधर, हाँ, नाक पोंछते रहेंगे, ब्लिंक करते रहेंगे, समझा? but the person who understands that, like you understand, so you have to catch that subconsciously while talking, not deviating from the topic but grasping that hints also कि हाँ एग्जैक्टली, कैसे हो रहा है, naturally process that। एग्जैक्टली। आफ्टर 15 I 20 seen this। मिनट्स आई कट ऑफ। मेरे को एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मेरे को मीटिंग आ रही है घर पे, है ना? बिकॉज यू नो देर इज नो वैल्यूबल कॉन्वर्जेशन हैपनिंग, है ना? तो वाई टू कीप दैट कॉन्टैक्ट ना, वेस्ट ऑफ टाइम, तो मूव ऑन, समझा? तो लर्न बॉडी लैंग्वेज, ये तेरे कॉर्पोरेट्स में बहुत काम आएगा। सिंपल हैंडशेक पे डील में क्या ब्रेक होती है? सिंपल हैंडशेक पे, मतलब पूरा डिस्कशन हो गया, हाँ, अब लास्ट में हम लोग को हैंडशेक करना है। वो हैंडशेक के स्ट्रेंथ में पता चल जाता है इसके साथ में डील साइन करना है नहीं करना है, समझा? वो प्रोजेक्ट पुल कर पाएगा नहीं पुल कर पाएगा, इतना स्ट्रेंथ होता है बॉडी लैंग्वेज में, सामने वाला बताने की जरूरत नहीं है, उस हैंडशेक्स में पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम मेरे को आके इसका एग्रीमेंट साइन करने नहीं करना, समझा? सो लर्निंग बॉडी लैंग्वेज विल हेल्प यू एज अ मैनेजर ऑल्सो, कि कौन लो फील कर रहा है, किसको जेन्युइनली छुट्टी चाहिए, या फिर किसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, कौन ज़्यादा कंफ्यूज रह रहा है, ठीक है, किसको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन ज़्यादा टाइम पास कर रहा है, सब पता चलता है, ओके? देन लास्ट इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस। नाउ बिकॉज यू से कि आई एम अ वेरी थिंकिंग पर्सनैलिटी, that doesn't mean that you don't cry, that doesn't mean कि you don't feel hurt, that doesn't mean कि anybody can say anything to you, नहीं है, बुरा लगता है मतलब इमोशन है ना? रोना आता है, ठीक है, मूवी देख के नहीं आता होगा लेकिन किसी ना किसी रिलेशनशिप के लिए इतना अटैचमेंट है कि अगर टूटने का सोचो तो रोओगे, है ना? बट यू विल नॉट शो इट, क्यों? क्योंकि मेरे को एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाना है अपने आप को, है ना? सो एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इज डिफिकल्ट फॉर यू, okay? So you'll have to work on that. The more you will get vulnerable, the more you will have stronger relationship, right? ठीक है?
if you have an emotional problem, you will yourself give yourself a logical answer, है ना? Yes. लॉजिकल आंसर दे दिया, चुप हो गए, इग्नोर कर दिया, वो टाइम निकल गया, वो इमोशन ही निकल गया. डोंट डू दैट. नेक्स्ट टाइम जब वो इमोशन आएगा ना, इंटू 2 में आएगा. थर्ड टाइम वो इमोशन आएगा, इंटू 3 में आएगा. क्यों? क्योंकि यू बीन इग्नोरिंग इट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, नाउ इट इज पाइलिंग अप. समझो? और जिस दिन फटेगा ना, माइन्यूट चीज़ पे फटेगा, एंड पीपल विल थिंक लाइक ध्रुव इतनी छोटी सी चीज़ पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है. ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ओके, that all happened because you ignored your emotions, you did not express it the very first time. Okay, if you feel bad about something, just tell them I did not like this. वो बोलने का भी तरीका होता है. There are ways of communication. Like if someone is talking on something which is of your discomfort, for example professional group है, ठीक है, they are discussing your marriage, okay, or your relationship with Ismail, that can be a discomfortable topic for you. Okay, but अभी सबके सामने क्या बोलने का, छोड़, एक दो सेंटेंस बोल के छोड़ देंगे. नहीं, वो टॉपिक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये वाया वाया टॉपिक कुछ भी कहीं का जा रहा है. ठीक है, जब टॉपिक बड़ा हो जाएगा ना, देन यूल बर्स्ट, है ना? इससे अच्छा इनिशिएशन स्टेज में इफ यू से यू नो दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक फॉर मी एंड दिस इज नॉट द राइट ग्रुप टू डिस्कस. ओके, खत्म बात, है ना? एनीथिंग दैट ट्रिगर्स यू, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू लर्न टू कम्युनिकेट. लास्ट में फटने से अच्छा है स्टार्टिंग में इफ यू कम्युनिकेट, सॉर्ट हो जाता है थिंग्स, राइट? सो एक्सप्रेसिंग इमोशंस इज योर डिफिकल्ट पार्ट. लिखा चारों. Expressing emotions. एरिया ऑफ डेवलपमेंट में देयर आर 4 पार्ट्स. एम्पैथी, हैंडलिंग क्रिटिक, Handling, रीडिंग नॉन reading वर्बल non-verbal, यानी अंडरस्टैंडिंग and बॉडी लैंग्वेज, एंड फोर्थ इज body एक्सप्रेसिंग इमोशन. expressing our emotions. हाँ, ओके. नाउ विल डिस्कस योर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. अगर स्ट्रेस होता है तो हाउ डू यू रिस्पॉन्स. यू कैन राइट 2-3 इंस्टेंसेस जो तेरे को लगता है कि हाँ उस टाइम पे इतना स्ट्रेस हो गया था कि एक प्रोफेशनल लिख, एक पर्सनल लिख, जिस राइट बुक में. प्रोफेशनल में स्ट्रेस कभी होता है. प्रोफेशनल में अभी स्ट्रेस वाला कोई सिचुएशन याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल भी. ओके, छोड़, मैं बताती हूँ क्या होता है. अगर समझ डेडलाइन बहुत क्लोज है, ठीक है, और प्रोजेक्ट दिख रहा है कंप्लीट नहीं होगा, ओके, यू विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग. रात को नींद नहीं आएगा. ओके, यू विल थिंक एवरीथिंग नेगेटिव. गया ये तो प्रोजेक्ट गया. एनालिसिस पैरालिसिस मतलब एनालाइज करना कि इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं. लास्ट मोमेंट पे हो सकता है 4 लोगों को डेलीगेट कर दूँ तो 4 लोग 4 दिन का टाइम लेके कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो दिमाग में ही नहीं आएगा. एनालाइज करने का पावर पैरालाइज हो जाएगा. एनालिसिस पैरालिसिस इज एनालाइज करने की कैपेसिटी पैरालाइज हो जाती है, यानी नमनेस. अब इसके आगे मैं सोच ही नहीं सकता, आई गिव अप. You will either go into overthinking and not come to a conclusion, or analyzing skill will become numb. Okay? बहुत स्ट्रेस दे देंगे ना, फट से करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हारा ब्रेन स्विच ऑफ हो जाएगा. ज़्यादा घाई करोगे ना, मैं करके नहीं दूंगा, आप खुद कर लो जाओ, है ना? होता है. ओके, सो दिस इज वन रिस्पॉन्स. दिस इज हाउ यू वुड रिएक्ट स्ट्रेस मिलेगा तो. सेकेंड इज एस्केपिंग रियलिटी. एस्केपिंग रियलिटी. एस्केपिंग रियलिटी इज, समझ तेरे को स्ट्रेस से ना रोना आ रहा है, ओके, सूझ ही नहीं रहा क्या करना है, ये सिचुएशन से कैसे निकलना है, पता ही नहीं है. यू विल से नाउ स्टॉप, कपिल शर्मा शो देखते हैं, ये कॉमेडी. गेम खेलते हैं. हाँ, ये गेम खेलते हैं. गेम खेलते हैं, स्पोर्ट पे निकल जाते हैं, है ना? यू नॉट टू स्टिक टू द, मतलब रियलिटी क्या चल रही है कि लगे पड़े हैं, ठीक है, नहीं कुछ तो फन करते हैं, जाते हैं, छोड़ो इसको. एस्केप फ्रॉम दैट रियलिटी. ओके, दिस इज योर रिस्पॉन्स. कुछ लोग क्या करेंगे, उस टेंशन के अंदर घुसेंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है. जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा. हाँ, चैन ये नहीं they can't मिलेगा. walk सैटरडे संडे भी और लगा देंगे अपना, है ना? कपिल शर्मा सामने रहेगा तो भी they won't be able to focus है. ऐसा होता है, I know some people. हाँ, और माइंड इज लाइक अरे बंद करो, देखते हैं अभी दूसरा कुछ, थोड़ा स्ट्रेस हटाओ. चाय ब्रेक करके आते, क्या पता सॉल्यूशन निकल जाए. सुट्टा ब्रेक करके आते, क्या पता सॉल्यूशन निकल
है ना. So you will escape reality, okay, and get into some activities which is not relating to that particular thing. Okay. Third is increased argumentativeness. Stress आ गया ना तो बहुत आर्ग्यूमेंट करो. अरे इतनी जल्दी कोई करके देता है क्या, वो तुमने तुमने डेडलाइन लिया कैसे, यू नो. आर्ग्यूमेंटिंग इज इतने में तो काम नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर तेरा आर्ग्यूमेंट चलेगा. समझा. स्ट्रेस आ गया है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो यू स्टार्ट डिबेटिंग कि झगड़ा करके खत्म करो, ये प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं नहीं करने वाला ये, क्योंकि स्ट्रेस आ गया मेरे को प्रोजेक्ट देख के स्ट्रेस आ रहा है, मैं नहीं लेने वाला ये, तो मैं आर्ग्यू करके खत्म करूँगा, मेरे को नहीं देना, है ना. फोर्थ इज अवॉइडेंस ऑफ रूटीन टास्क. ये तो है. अभी रोज अगर तेरे को एक प्रोजेक्ट में सेम काम करना है लेकिन स्ट्रेस नहीं है, तो तू आएगा सेम काम करेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस कर देगा. लेकिन बहुत स्ट्रेस है, वही काम तेरे को ऐसा लगेगा अरे बाप रे रोज रोज कौन ये काम करता है. समझा. स्ट्रेस की वजह से सेम काम तेरे को बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा. ओके. सो यू वांट टू अवॉइड, यू वुड वांट टू अवॉइड, दैट इज वन मोर I रिस्क. want to avoid all these रूटीन reactions. टास्क. अगर स्ट्रेस नहीं है, जल्दी 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 वाला काम नहीं है, आराम से करने वाला काम है, तो रोज सेम काम है चलेगा, मेरे को क्या लॉस है, सैलरी तो मिल रहा है. लेकिन जल्दी करो जल्दी, काम पसंद नहीं है, रोज रोज सेम काम करना है, लेकिन जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो वाला स्ट्रेस आ जाएगा ना, तो बोले तू ही कर ले, मेरे को नहीं करते. ओके. फिफ्थ इज इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग. स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है और टेंशन है, तो डिसाइड करो खत्म करो, डिसाइड करो खत्म करो, जो का बाद में देखेंगे. समझा. इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया. समझा. ये होता है जब स्ट्रेस आता है. कुछ लोग स्ट्रेस में डिसाइड ही नहीं कर पाते, हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे, तुम डिसीजन ले लिया बाकी बाद में देखेंगे, है ना. चलेगा चलेगा, नहीं चला तो देख लेंगे, है ना. तो यू विल डिसाइड, यू आर नॉट अ पर्सन वुड से अरे यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, या फिर हाँ या ना मेरे को समझ नहीं आ रहा. नहीं, करो, लो लो डिसीजन, जो देखा जो होगा देखेंगे. Wrong तो wrong. हाँ. ठीक है. सिक्स्थ इज आइसोलेशन. This is what? आइसोलेशन. Isolation. आइसोलेशन इज, समझ तेरी लाइफ का, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ अंडर स्ट्रेस. ओके. सो at that moment you will isolate yourself, not meet friends, not talk to anybody. I need to think, मेरे को बहुत शांत जगह चाहिए. ओके. मेरे से कोई बात करने नहीं आना. ओके. I need my space. I will lock myself somewhere. I will go on you know lone walks. अकेले वॉक पे निकल जाएंगे, अकेले ट्रिप पे निकल जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ भी, Maybe बट I आई जस्ट won't वांट even टू बी think अलोन. about it. हाँ. Maybe I won't even think about the stress or whatever the problem is. I'm not even thinking about it. But I want myself to be left alone. I'm thinking about something else. Okay? I'm escaping reality in my head, suppose, for a walk. That is one option. And That is one option. I'm talking about responses. तब भी के तब भी what would you do? These are multiple ways of you responding. Either that or this. Either that or this. Okay, you will isolate yourself. कि यार मेरे से इस टॉपिक पे बात मत करो, है ना? Because I want space in that part of my life. Don't discuss this with me. Okay? So isolation is socially not interacting about that thing. अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इस टॉपिक पे बात नहीं होएगा, ठीक है. वैसे isolating yourself. सेवेंथ इज फिजिकल सिम्टम्स. फिजिकल सिम्टम्स इज स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है ना बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, यू कैन गेट हेडेक्स. ओके. रेस्टलेसनेस. रेस्टलेसनेस मतलब बैठे जगह में पैर हिलता रहेगा, पेन हिलता रहेगा, कुछ चबाते रहेगा. रेस्टलेसनेस. नील बाइटिंग, बहुत लोगों में नील बाइटिंग होता है. ओके. कुछ लोग कुछ भी मुंह में रख के चबाना शुरू कर देते हैं, या फिर पैर हिलाते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. सो दैट इज रेस्टलेसनेस. मतलब स्ट्रेस आएगा ना तो फिजिकल एक्टिविटी में तेरे बॉडी लैंग्वेज में पता चलेगा, अच्छा ही इज रेस्टलेस, कुछ तो टेंशन चल रहा है. ओके. एंड डिस्टर्बटेड स्लीप पैटर्न्स, रात को नींद नहीं आएगा. ओवर थिंकर्स कांट स्लीप एट नाइट. ओके. सो इफ यू हैव, हाँ हाँ मैं भी हूँ, हाँ. ओवर थिंकर्स कांट स्लीप एट नाइट. और इतना फास्ट थॉट आता है ना, हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग ड्रीम में है, लेकिन वो थॉट ही चल रहा है. सोए नहीं अभी तक, 4 बज रहे सोए नहीं, 5 बज रहे सोए नहीं, और इतना फ्रेश है ना कि नींद आएगी भी नहीं. और वो थॉट्स से यू नीड टू गेट टायर्ड कि हाँ अब नींद लग जाएगा. आफ्टर थिंकिंग सो मच एंड ऑल दैट, सब इररिलेवेंट टॉपिक्स हो या कुछ भी हो, फिर देन योर ब्रेन इज नेचुरली टायर्ड एंड देन यू विल फॉल asleep. ऐसा होता है. Fall and sleep. True, true. So this is how you are tackling your stress. Okay. There are ways to not do this and do something better.
ओके उसके लिए अलग सेशन वी कैन हैव कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है.